श्री राम जय जय राम। पास में आइए दीदी, कहाँ से आई हैं आप? और पास में आए और सीधे इस साइड हनुमान जी तरफ मुँह करिए, उस रख के हमारे पास आइए और हम तरफ रखिए और उस साइड को मुँह करिए। आधे आधे बैठिए। लाइए। पास में आइए थोड़ा सा और बोलो क्या बात है। पहले भाई आया था आपके पास हमारे विवाह के संबंध में बात करने के लिए। आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते, भाई और मम्मी तैयार होंगे या नहीं होंगे? भाई और मम्मी तैयार होंगे या नहीं होंगे विवाह के लिए? आप लव मैरिज करना चाहती हो ना? लड़के को नाम बता सकती हैं? संजय। जाति? कन्हैया। धोबी? आपने तो मुझे बताया नहीं है। हम पहले क्या लिख चुके पढ़िए। संजय कनौजिया, जाति धोबी से विवाह करना चाहती हैं। लव चल रहा है, हाल में शादी होना संदेह है, परंतु आप उसे पति स्वीकार कर चुकी हैं। यही है ना? मुँह से बोलो हाँ है ना? हाँ, हमारी गारंटी है, इसको कर लीजिए तो शादी हो सकती है। आप कौन कास्ट हैं? ब्राह्मण है। मम्मी तो तैयार नहीं होंगी जाति को लेके। भाभी भी तैयार नहीं होंगी, भाई भी नहीं होगा। दीदी आप सोच समझ के करिए जो कुछ करना है, लेकिन आप उनको पति मान चुकी हैं और आपने उनके साथ लंबे समय से आप उनके साथ हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि समाज को, कुल को देखते हुए आगे निर्णय लें और सबसे पहले है माँ पिता की प्रतिष्ठा को देखिए और शेष फिर तुम्हें जो करना है वो करें। मैं इसमें कोई आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। हमारा जो दायरा है हम उस दायरे में रह कह सकते हैं कि शादी वहाँ होना संदेह है। आप शादी आप भाग के कर लेती हैं, उसके साथ चली जाती हैं या उससे के साथ चली जाएंगी तो लास्ट में आपको कहेंगे गुरुजी आपने तो कहा शादी का योग नहीं है, देखो हम तो शादी कर ली है। तो मैं ये कह रहा हूँ इस बात में कि फिर तो कुछ भी कर सकते हैं, उस पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करते, लेकिन शादी वहाँ नहीं होगी। लेकिन आप उसके बगैर रह भी नहीं पा रही हैं और ना रह पाओगी। सुसाइड का योग पहली बार प्रयास कर चुकी हैं। गलत कह रहा हूँ क्या? धन्यवाद, जाइए। पर्ची दीजिए, पास में आइए, पर्ची दो हाथ में। हाँ बोलो क्या बात है, माइक उठाओ। बालक कह रहा हूँ तो 5 तारीख को चल रहे हैं पंडो का सरकार उनके पहले खत्म हो गए। कैसे? गोली खा के। ये लिखा है बच्चा पॉइजन से मरा है, प्रेत बाधा के कारण मृत्यु हुई है, वह इस पे चक्कर कराया गया था। करवाया था उसकी जान। बता देंगे हम। बच्चे का नाम क्या था? शुभम शर्मा। हैं? शुभम शर्मा। कहाँ के हो? दमू के। पूरा परिवार लेके आए, बहू है, एक नाती है, 23 साल की बहू है। हम क्या करें? पुनः जन्म चाहते हो, परेशान, पूरा परिवार नष्ट कर दो। क्या बात क्या हुई थी? बात क्या हो गई थी? क्यों खाया उसने? पता नहीं क्यों, उसकी दवाई करवा रहे थे, कुछ मेंटली लग रहा था। बागेश्वर धाम जाते जाते थक गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, आखिरी में खत्म हो गया। उसने नहीं, वहाँ के जो गौड़ बाबा हैं और जो देवता हैं वो रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि आपके बच्चे के ऊपर बहुत बड़ी शक्ति थी। होगी इतनी बड़ी शक्ति थी कि कंट्रोल करना हर किसी के बस की बात नहीं है। आपके मकान के पीछे या मकान के पास 145 मीटर पे एक तालाब है। जी। बोलो हाँ या ना? जी है। उसी तालाब का ब्रह्मराक्षस और मेवात ब्रह्मराक्षस यानी मुसलमानी शक्ति थी, उसने तुम्हारे बच्चे को खाया है। किसी ने करवाया था? नहीं, वो तालाब से है और तुम्हारे घर के सामने कुआं है, उसमें वो शक्ति छुपी बैठी है आज भी। आप बोलो कुआं है कि नहीं है। बताओ सब लोग, जिनके साथ वाले जो भी हैं। कुआं है। और उसके बाद स्कूल है। जी
बोलो है कि नहीं? जी है। अरे पर सुनो तो पहले, जी जी अपना बंदा, मैं क्या बोलना चाहता हूं वो सुनो। आप अपनी चला रहे, मेरी पूरी सुनो, मैं जितना कह रहा हूं। जो तालाब है मकान के पास में, सामने कुआं है, जी कहा हाँ और उसमें वो शक्ति छुपी है, उसमें तुम्हारा बच्चा बड़ा जी पहले कुआं में गिर चुका है। यही छोटा गिरा था, मतलब जो बच्चा पहले कुआं में गिरा है, छोटा ही वाला। आज छोटा बड़ा जो भी बच्चा गिरा है, जी जी ठीक है, जी ये लिखा है सब, और पढ़ लो, गलत लिखा हो तो टोक दो। जी जी। अब उसका निदान और स्कूल पास में है, जी है। तो ये शक्तियां स्कूल और मकान के बीच में 2 कुआं हैं, जी है कि नहीं? जी 2 कुआं है। बोलो हाँ, है ना? जी तो एक कुआं सही है, एक कुआं खराब है, जिसको जान मान के लिए पहले भी उसमें 1-2 औरतें गिर चुकी हैं। अच्छा सही है? हाँ। हाँ, लो उसको काट क्या है? अब काट ये 5 अमावस्या करो, और जगह जगह उल्टी सुल्टी जगह मत भगो। जहां देखिए पहले दिन में समझ में आ जाता है, लेकिन आजकल चमक दमक और दुकान के चक्कर में फंसे लोग, लेकिन आना तो पंडोखर धाम ही पड़ेगा। चलो जाइए, बालक में हमारी बहू भी आई है। चलो हम देखेंगे, बहू से अलग से मिलेंगे, आपकी पत्नी से अलग से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, भागो जाओ।